गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में अध्याय 2 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, विधि एवं न्याय राजनीति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं हैं। ये चारों संकल्पनाएं व्यक्ति के सामाजिक स्थिति की परिचायक है, क्योंकि व्यक्ति के एकाकी जीवन में स्वतंत्रता, समानता, विधि तथा न्याय का कोई महत्व हो ही नहीं सकता। इस अध्याय में स्वतंत्र लिबर्टी की अवधारणा, संकल्पना का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता मानव जीवन की सर्वाधिक प्रिय एवं नैसर्गिक भावना है, जो जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो स्वतंत्रता ना चाहता हो। स्वतंत्रता के बिना मानव व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतीत के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश और काल में उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार और परतंत्रता से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता की भावना सदैव से ही एक प्रेरक शक्ति के रूप में विद्यमान ही रही है। अतः यदि यह कहा जाए कि विश्व का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अतिशयोक्ति नहीं, आश्चर्य की बात है ना। फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आदि स्वतंत्रता की भावना से अनुप्रेरित है। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा विचारक रहा जिसने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त न किए हो और मानवीय अधिकारों की व्याख्या में स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान न दिया हो। अब हम यह देखेंगे स्वतंत्रता का आदर्श। स्वतंत्र रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। स्वतंत्र रहना क्या है? सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति और मानव समाज प्रारंभ से ही उसके लिए संघर्ष करता आया है। इस संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की आदि की कहानी। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक द फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी, है ना, काले गोरे में भेद, शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन के अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में अंधेरे में बिताए और कल्पना कीजिए अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर दिया, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा, है ना, के लोगों को सैनिक शासन के अधीन। ये देखो, ये नेल्सन मंडेला है ना, का ये आंग सान सू, जिन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, है ना, रंगभेद में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको, ठीक है, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। मई सन 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद हुए पहले निष्पक्ष चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग विजयी रहा, किंतु सेना ने एनएलडी को नेता आंग सान सू की को सत्ता नहीं सौंपी। बजाय इसके उसे गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया, है ना। इसको क्या किया गया, आंग सान सू को, है ना, उसको चुनाव में लोकतांत्रिक लीग की विजयी रहे, परंतु क्या किया, एनएलडी की जो नेता है ना, आंग सान सू, उसको सत्ता नहीं दिए, उसकी वजह उसको नज़रबंद यानी कैद करके रख लिया गया। अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर में उसने लिखा है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है
कि हमारी मुख्य शक्ति हमारे अपने लोगों के संकल्प में ही निहित है, किंतु हम विश्व भर के अपने मित्रों से प्राप्त सहयोग का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो हमारे राजनीतिक और नैतिक मूल्यों से सहानुभूति रखते हैं। नवंबर 2010 में सू की हो रिहा किया गया। नवंबर 2010 के आम चुनाव में इनकी पार्टी ने भाग लेने के लिए उपचुनाव हुए थे। भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि संसद की 1/3 सीटें सैनिकों के लिए आरक्षित है। अप्रैल 2012 में 45 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में सू की पार्टी 43 सीटों पर विजयी रही थी। स्वयं सू की पहली बार संसद के सदस्य बनी और उन्हें 2 मई 2012 को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई और म्यांमार में इसे नए राजनीतिक युग की शुरुआत माना गया। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता क्या है। हिंदी भाषा का शब्द स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यह लगाया जाता है कि व्यक्ति के आचरण पर किसी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं होना, परंतु यह शाब्दिक अर्थ वैज्ञानिक आधार पर स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि बंधन रहित स्वतंत्रता न होकर स्वच्छंदता एवं उच्च खिलनता जो दानवता का रूप धारण कर सकती है। यदि समाज में सभी लोग मनमाना व्यवहार करने लगे तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी और इसी प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग समाज के केवल शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ बंधनों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है, बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। इसलिए प्रोफेसर बॉर्कर ने लिखा है कि जिस प्रकार सुंदरता कुरूपता की अनुपस्थिति नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, वरन अवसर की उपस्थिति। इस प्रकार स्वतंत्रता का सही अर्थ तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिनके करने से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता किसी भी रूप में प्रतिबंधित ना होती हो। साथ ही उसके अधिकारों के प्रयोग से न तो राज्य और समाज के कानूनों का उल्लंघन हो और न ही समाज के अन्य लोगों के अधिकारों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित हो। लास्की ने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता की परिभाषाएं देखो। विभिन्न विचारकों द्वारा स्वतंत्रता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई। उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित। पहला, मैकेवनी। स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों की क्या है, अनुपस्थिति नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें बताया GD एचकोल ने बोला है कि बिना भी किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। वाइट, स्वतंत्रता केवल वह वस्तु है जिसे तुम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम उसे दूसरों को देने की इच्छुक ना हो। पांचवा, फ्रांस क्रांति की घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता किसी भी कार्य को करने की वह शक्ति है जो दूसरे के लिए घातक ना हो।